किसी पत्थर की मूरत से मुहा मुझे देखकर मोहब्बत का इरादा है, मैं तुम्हें देख कर गीत गा। एक दौर था जब ये खूबसूरत चेहरा बड़े पर्दे पर दिखाई देता था तो लोग अपनी नजरें नहीं हटा पाते थे। उनकी खूबसूरती के चर्चे थे, उनकी तस्वीरें मैगजीन के कवर पर छपती थी। बड़े बड़े सितारे उनके साथ काम करना चाहते थे और उनकी पहली ही फिल्म उन्हें रातों रात स्टार बना देती है। लेकिन फिर भी वो अभिनेत्री धीरे धीरे बॉलीवुड के चकाचौंध से दूर चली गई। शोहरत गई, पैसा गया, रिश्ते टूटे और जिंदगी में अकेलापन बढ़ता गया। और सिर्फ 34 साल की उम्र में उसकी जिंदगी का ऐसा अंत हुआ जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ये कहानी है अभिनेत्री विम्मी की। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने मुंबई में कदम रखा था एक बड़े सपने के साथ। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, लेकिन जिस दुनिया ने उसे आसमान तक पहुंचाया वही दुनिया उसके गिरने की गवाह भी बनी। आज हम जानेंगे विम्मी कौन थी, कैसे वह एक साधारण परिवार से निकलकर बॉलीवुड की स्टार बनी, कैसे उनकी पहली फिल्म हमराज ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया, उनका वैवाहिक जीवन कैसे टूटने लगा और उनके करियर का अंत कैसे हुआ, और आखिर में उनके अंतिम दिन इतने दर्दनाक क्यों बन गए। विम्मी का जन्म 1943 में पंजाब के जलंधर में हुआ था। उनका पूरा नाम विमलेश कुमार वधवान बताया जाता है। बचपन से ही वे बेहद खूबसूरत थीं। उन्हें संगीत में बेहद दिलचस्पी थी और बताया जाता है कि उन्होंने ऑल इंडिया के रेडियो कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया था। बंटवारे के बाद उनका परिवार मुंबई आ गया और यहीं विम्मी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनकी ज़िंदगी में बॉलीवुड आने वाला था और उन्हें खुद भी शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ साल उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देंगे। युवा होने के बाद विम्मी की मुलाकात शिवराज अग्रवाल से हुई। शिवराज एक संपन्न कारोबारी परिवार से थे। दोनों के बीच पहले प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। बताया जाता है कि शादी परिवार की इच्छा के खिलाफ हुई थी, लेकिन विम्मी ने अपने प्यार को चुना। उनके 2 बच्चे भी हुए। उस समय विम्मी एक सामान्य पारिवारिक जिंदगी जी रही थी। विम्मी की पति की मुलाकातों के जरिए उनकी पहचान संगीतकार रवि से हुई। एक पार्टी में जब रवि ने उन्हें देखा तो उनकी खूबसूरती से बहुत ही प्रभावित हुए। रवि ने विम्मी और उनके पति को मुंबई आने का सलाह दिया और आगे चलकर उनकी मुलाकात मशहूर फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा से हुई। B.R. चोपड़ा ने विम्मी का स्क्रीन टेस्ट लिया और उन्हें विम्मी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म में उन्हें फिल्म की लीड एक्ट्रेस के तौर पर चुन लिया और ये फिल्म थी हमराज। साल था 1967 और ये फिल्म विम्मी की जिंदगी की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हमराज फिल्म में विम्मी के साथ सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े कलाकार थे। फिल्म रिलीज हुई और जबरदस्त सफल हुई। विम्मी का चेहरा दर्शकों के बीच छा सा गया। उनकी खूबसूरती की चर्चा हर तरफ होने लगी। फिल्म के गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए, खासकर इस फिल्म का ये गाना। विम्मी अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक स्टार बन चुकी थी। उनकी तस्वीरें मैगजीन के कवर पर दिखाई देने लगी थी। फिल्मी पार्टियों में उनकी मौजूदगी ही चर्चा का विषय बन जाती थी। बताया जाता है कि उस दौर में वो एक फिल्म के 3 लाख रुपए चार्ज किया करती थी। अब उनके पास आलीशान घर, महंगी गाड़ियाँ और शानदार जीवन शैली थी। मुंबई का ग्लैमर उनके चारों तरफ छा सा गया। उन्होंने जो बंगला खरीदा वहाँ से समुद्र का नज़ारा साफ साफ दिखाई देता था। लोग उनके बंगले को देखकर कहते थे कि ये विम्मी की कामयाबी का प्रतीक है और इसी बंगले में डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे विम्मी की जिंदगी में ऐसी दरार पैदा हुई जो आगे चलकर बहुत ही गहरी हो गई। दरअसल B.R. चोपड़ा ने विम्मी के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें उन्हें उनके साथ 3 फिल्में करनी थी, जिसमें से एक फिल्म लगभग पूरी हो गई थी और अब 2 फिल्में बाकी रह गई थी और ये 2 फिल्में पूरी करने के बाद ही विम्मी किसी और फिल्म में काम कर सकती थी। लेकिन विम्मी के पति शिवराज उनकी फिल्मी करियर को लेकर काफी प्रभावशाली भूमिका निभाते थे। वो चाहते थे कि विम्मी और भी दूसरी फिल्मों में काम करे ताकि और ज्यादा कमाई हो सके। एक बार जब B.R. चोपड़ा ने आउटडोर शूट रखा तब विम्मी के पति शिवराज विम्मी को लेकर तुरंत ही लंदन चले गए और इस वजह से शूट रद्द हो गया। इस बात से V.R. चोपड़ा बहुत ही नाराज हुए और उन्होंने एग्रीमेंट रद्द कर दिया। लेकिन इससे विम्मी के पति और V.R. चोपड़ा के बीच मतभेद बढ़ने लगे। इन्हीं मतभेदों का असर विम्मी के करियर पर भी साफ पड़ा और धीरे धीरे वो उन अवसरों से दूर चली गई जो उनके करियर को आगे बढ़ा सकते थे और यहीं से उनकी जिंदगी का पहला बदलाव शुरू हुआ। हमराज के बाद विम्मी की अगली
महत्वपूर्ण फिल्म थी आबरू, लेकिन ये फिल्म हमराज जैसी सफलता नहीं हासिल कर पाई। इसके बाद उनके करियर की रफ्तार धीमी सी पड़ने लगी। उन्होंने उसके बाद कई फिल्में की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाई। 1971 में वो पतंगा जैसी फिल्मों में भी दिखाई दी, लेकिन तब तक बॉलीवुड में नए चेहरे लगातार आ रहे थे और विम्मी धीरे धीरे मुख्य धारा से दूर होती जा रही थी। जिस अभिनेत्री को कुछ सालों पहले इंडस्ट्री का उभरता हुआ चमकता सितारा बताया जा रहा था, अब उसके पास काम कम होता जा रहा था। विम्मी की निजी जिंदगी भी मुश्किलों से गुजर रही थी। पति के साथ उनके संबंध खराब होते गए। आखिरकार दोनों अलग हो गए और अब समस्या सिर्फ करियर ही नहीं था, परिवार का सहारा भी कमजोर पड़ चुका था। एक तरफ फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था और दूसरी तरफ निजी जिंदगी टूट रही थी। विम्मी ने खुद को संभालने की कोशिश की। बताया जाता है कि उन्होंने कपड़ों के और टेक्सटाइल के कारोबार में भी हाथ आजमाया, लेकिन वो कोशिश भी असफल रही। अब उनके सामने आर्थिक परेशानियां बढ़ती जा रही थी। इसी दौर में विम्मी की मुलाकात जॉली नाम के एक ब्रोकर से हुई। जॉली ने कथित तौर पर उनको भरोसा दिलाया कि वह उन्हें फिल्मों में दोबारा काम दिला सकता है। शुरुआत में विम्मी को लगा कि शायद ये व्यक्ति उन्हें फिर से बॉलीवुड में पहले जैसा काम दिला सकता है, लेकिन बताया जाता है कि बाद में जॉली ने उनको इतना लूटा और इतना प्रताड़ित किया कि विम्मी ना चाहते हुए भी जिस्म फरोशी के धंधे में उतर गईं। वो अक्सर बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास विम्मी को भेजा करता था कि अगर काम चाहिए तो उनके साथ सोना पड़ेगा। उसने विम्मी को इस तरह मजबूर कर दिया कि विम्मी के पास दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी ना तो विम्मी को फिल्में मिलती, और जो मिलती भी वो कभी बीच में ही रोककर विम्मी को फिल्म से बाहर कर दिया जाता। ना तो उन्हें किसी अवार्ड शो में शामिल किया जाता और ना ही किसी फिल्मी पार्टी में। जो महिला कभी फिल्मी पार्टियों की शान हुआ करती थी, अब वही आर्थिक और मानसिक संकट से जूझ रही थी। और लगातार असफलता और टूटे रिश्ते, आर्थिक परेशानी और अकेलेपन ने विम्मी को शराब की गिरफ्त में ढकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि शराब की लत ने उनके शरीर को धीरे धीरे खत्म कर दिया। जिस शरीर से कभी कैमरे की चमक हटती नहीं थी, अब वही शरीर बीमार सा लगने लगा। उनकी हर महंगी चीज बिकती चली गई और आखिरकार जिस घर को उनकी सफलता का प्रतीक बताया जाता था, आखिरकार उसे भी विम्मी ने बेच दिया। अब विम्मी के पास बचा था तो सिर्फ और सिर्फ गहरा अंधकार। 1977 तक विम्मी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। वो मुंबई के नानावती अस्पताल में एक जनरल वार्ड में भर्ती हुई, लेकिन 22 अगस्त 1977 को उनकी सिर्फ 34 साल की उम्र में ही दर्दनाक मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि शराब पीने के कारण उनका लीवर बिल्कुल ही खराब हो गया था। एक ऐसी अभिनेत्री जिसकी एक झलक पाने के लिए सिनेमा घर के बाहर लंबी कतार लगती थी, वो अभिनेत्री जिंदगी के आखिरी दिनों में एकदम अकेली हो चुकी थी। आखिरी दिनों में न उनके साथ उनके बच्चे, न पति और ना ही कोई साथी थे। उनकी मौत के बाद उनके शव को एक ठेले पर लाद कर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। बाद के वर्षों में ये दावा किया जाता है कि फिल्म ओम शांति ओम में दिखाई गई अभिनेत्री का दर्दनाक कहानी विम्मी की जिंदगी से प्रेरित था। दोस्तों, आपका इस घटना के बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।